गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित। आज का करंट अफेयर देखते हैं, दैट इज ऑफ 14th ऑफ अगस्त। राइट, जो पहला करंट अफेयर दैट इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। क्या होता है ये कैग? देखिए, कैग एक सुप्रीम ऑडिट अथॉरिटी है इंडिया की। राइट, क्या ये काम करती है? ऑडिटिंग का काम करती है गवर्नमेंट अकाउंट्स को, ठीक है, और इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी आए इन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। जो जनता का पैसा है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, इसको ऑडिट करने का काम करती है कैग। राइट, ये अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। इनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स या फिर अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स। राइट, कोई सा भी पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर, या तो 65 ईयर्स के एज हो जाए या फिर 6 साल कंप्लीट हो जाए तो इंसान रिटायर हो जाता है। इसको ओथ कौन दिलाता है? बाय द प्रेसिडेंट। राइट, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 148 टू 151 में दिया हुआ है, जो कि डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ड्यूटीज एंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कैग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 315 टू 323 में दिया गया है। राइट, ये आपके सिविल सर्विसेज, राइट, जो रिक्रूटमेंट करवाता है, ये अभी 100 ईयर्स का मार्क कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, कब ये होगा? ये 1 अक्टूबर 2025 से लेके 1 अक्टूबर 2026 तक ये 100 ईयर्स सेलिब्रेट करने वाला है। ठीक है, इंडिया के सिविल सर्विसेज का। राइट, ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है, बाय फॉलोइंग द ली कमीशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो दिस इज यूपीएससी। इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब किसी एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ये नहीं बनाया गया, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 315 टू 323, जो कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ठीक है, इन्होंने अभी साइन किया है, एमओयू साइन किया है विद द बीएसआईपी लखनऊ। राइट, ये एमओयू एम्स टू इंटीग्रेट साइंस एंड कल्चर ऑन अ unified platform in New Delhi. ठीक है, the collaboration will focus on showcasing India's scientific and cultural achievement to both domestic and international audience. ठीक है, तो MOU साइन हुआ बिटवीन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड BSIP लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, राइट, ये होस्ट करेगा मेगा टिंकरिंग डे 2025 विद 10,000 ATL। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, ये पहले मैंने आपको बताया था, ये इनिशिएटिव लिया गया है अंडर दी नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करता है, जो कि 2016 में बना था। ठीक है, इससे स्टूडेंट सपोर्ट मिलेगा स्टार्टअप्स को, स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, और ये इनोवेशंस को बढ़ावा देगा, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को ये मजबूत करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राइट, ये भी इंट्रोड्यूस करने वाला है ओपन बुक असेसमेंट्स इन क्लास 9th फ्रॉम 2026 टू 27। ठीक है, क्या है ओपन बुक असेसमेंट? ठीक है, ये स्टार्ट होने वाला है क्लास 9 से। ठीक है, ये इनका पायलट स्टडी हो चुका है। पायलट स्टडी करने का मतलब एक ट्रायल वर्जन हो चुका है इसका। ठीक है, अब ये ओबी में क्या होगा? स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं अप्रूव्ड रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं, क्लास नोट्स यूज़ कर सकते हो, अदर स्पेसिफाइड मटेरियल ड्यूरिंग असेसमेंट, शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। राइट, देखिए, ओपन बुक असेसमेंट ये होगा कि जो हमारा रोट लर्निंग होता था, जैसे बच्चे रट के आ जाते थे, वो लिख देते थे एग्ज़ाम में, वो अब उनसे दूर उनको ओपन बुक कराया जाएगा, ताकि वो मेमोराइजेशन पर फोकस ना करें, अपना इवैल्यूएशन पर फोकस करें, उनको कैसे वो चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, वो ये ओपन बुक असेसमेंट दिखाने वाला है। ठीक है, तो दिस इज ओपन बुक असेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू इशू ऑफ रीलोकेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन दिल्ली एनसीआर सीजेआई। एनसीआर क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली के आसपास जितने भी इलाके हैं, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ये सब इनको एनसीआर की कैटेगरी में आता है। जो दिल्ली से सटा हुआ जो भी सिटीज़ हैं, ठीक है, वो एनसीआर होता है। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सीजेआई, ठीक है, जो बीआर गवई हैं। ठीक है, अभी देखिए, हाल में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रिसेंट डिसीजन आया था कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं इन दिल्ली एंड एनसीआर, उनको रीलोकेट किया जाए। राइट, उनको पकड़ के रीलोकेट करें। कौन करेगा? ये दिल्ली
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी को उसको रीलोकेट करे दूसरी जगह, ठीक है। क्योंकि अभी केस आया था कि बच्चे को काट लिया था, काफ़ी अटैक होते हैं, डॉग अटैक हो जाता है, ठीक है। डॉग बहुत ज़्यादा अटैक करता है, स्ट्रे डॉग्स, उनके इम्यूनाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता, वैक्सीनेशन वगैरह कुछ हुआ नहीं होता है, तो काफ़ी एक खतरनाक स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो अभी सिर्फ अब इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो एनिमल लवर्स है, एनिमल जो राइट एक्टिविस्ट है, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, राइट। तो सीजीआई जो बोल रहे हैं कि ये भी ये वाले इशू को देखेंगे कि रिलोकेशन करना है कि नहीं, ठीक है। और ये वर्डिक्ट डिलीवर किया गया था बाय जस्टिस JV पार्टीवाला एंड R माधवन के द्वारा, ठीक है, जो कि डायरेक्ट किया था म्यूनसिपल बॉडीज़ को अक्रॉस दिल्ली NCR टू इमीडिएटली कैप्चर ऑल स्ट्रे डॉग्स एंड रीलोकेट देम टू शेल्टर। तो इसको फिर से भी देखा जाने वाला है, सुना जाने वाला है, ठीक है, बाय दी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।